गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने कुछ डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ के कुछ करेक्टर हमने डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने सिकल सेल एनीमिया का हमने एग्जांपल लिया, फेनिलकीटोन्यूरिया का हमने एग्जांपल लिया। उसके साथ साथ हमने जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एलोसोमल हीमोफीलिया के एग्जाम्पल भी हमने समझा, जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स के ऊपर जिसके जीन पाए जाते हैं। ऑटोसोम्स पे पाए जाने वाले जीन्स के कारण इनहेरिटेंस को हम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में वो एक्सप्रेस होते हैं। और एलोसोमल सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि उसको पर्टिकुलर जो करेक्टर होते हैं उसके जीन वो एक्स क्रोमोसोम पे या सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, और उनके अंदर यदि किसी टाइप का डिफेक्ट आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, तो उसको हम उस टाइप के सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर रखते हैं। वो मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेंडलिज्म के रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता बोलते हैं उसको। किस प्रकार किसी रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होना। अब मेनली कलर ब्लाइंडनेस के पीछे का रीज़न जो है, कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है, किस कारण से होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। हम जो आंखों से देखते हैं हमें डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी आई जो साइट है, हमारा आई का जो कलर का विजन है बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 से 7% लोग ऐसे हैं जिनको ये रंगीन दुनिया दिखाई नहीं देती। किस रंग का फ्लावर खिला, किस इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं, वो चीज़ें उन लोगों के साथ अभी भी वो उनको देख नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर किसी पर्टिकुलर कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड, और ऐसे रोग को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। उनके अंदर ये रोग क्यों पाया जाता है, किस कारण से होता है, इसके लिए हमें पहले हमारे आँखों की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। हमारी आँखें जो होती है, हमारी आँखों के अंदर मेनली कुछ जो आँखों को प्रतिबिंब बनता है जहाँ पर, उनको हम बोलते हैं रेटिना। जहाँ पर आंखों का प्रतिबिंब है वो रिसीव किया जाता है, और प्रतिबिंब को बनाकर उसके जो इमेज है उसको इमेज को दिमाग तक भेजा जाता है। वहाँ न्यूरोसेंसरी सेल्स होती हैं। न्यूरोसेंसरी सेल्स जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटिना। इस रेटिना में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल को हम बोलते हैं कोन सेल्स, और दूसरी सेल को हम बोलते हैं रोड्स सेल्स, मतलब कि कॉन्स और रोड्स। रोड्स जो होती हैं उनको हम शलाका कोशिकाएं बोलते हैं, और कॉन्स को हम शंकु कोशिकाएं कहते हैं। दोनों के द्वारा हमें दृष्टि या हमें कुछ देखने का, विजन का हमें वो एहसास कराते हैं। एहसास कराने का मतलब हमें जो विजन है, रोड्स जो होती हैं वो नाइट विजन में हमें पता लगाता है कि ये रात के अंदर जो है वो हमें इसका विजन पता लगाते हैं, उसे हम रोड्स बोलते हैं। और ऐसी सेल्स रेटिना में पाई जाती हैं जो दिन के विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट के अंदर हमें कुछ दृश्य का एहसास कराती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स सेल। मतलब कि उनके अंदर जो दिन के अंदर हमें यदि उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कौन सेल हेल्प करेंगी, रात के समय यदि हमने कोई चीज़ देखनी है तो उसमें रोड्स सेल, शलाका कोशिकाएं जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। तो हमारा जो रंग है जो हमें दिखाई देते हैं वो दिन में दिखाई देते हैं। रात के अंधेरे में हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता जब तक उसके ऊपर विजिबल लाइट न पड़े। नेचुरल जो अंधेरा होता है उस अंधेरे के अंदर हमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय कॉन्स जो होती हैं वो काम नहीं करती, केवल रोड्स काम करती है। और रोड्स जो होती है वो कलर ना दिखाकर हमें सिर्फ अंधेरे के अंदर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ही शो करती है। अब कॉन्स के अंदर हमें वो रंग कैसे दिखते हैं, मतलब कि हम अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को, डिफरेंट फूलों के पत्तियों के रंग को, अलग अलग रंगों के कपड़े हैं, जो पहचान करने की क्षमता जो होती है वो कौन सेल के पास होती है। कौन सेल के पास ऐसा क्या पाया जाता है कि वो रंगों को पहचान कर सकती हैं। जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम यदि बात करें, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
आई बी जी वाई ओ और आर, इनकी वेवलेंथ है, ये शॉर्ट वेवलेंथ है और ये लॉन्ग वेवलेंथ है। शॉर्ट वेवलेंथ की वॉयलेट बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो छोटी होती है, जबकि रेड कलर के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लंबी होती है। तो इन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ और इन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो इन्हीं वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होता है। कम वेवलेंथ है, मतलब कि इसकी वेवलेंथ होती है 400 nm नैनोमीटर, और ये होती है रेड की 760 nm, या इसको हम 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक बोल सकते हैं। तो नैनोमीटर की लेंथ होती है। तो कम वेवलेंथ की, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी तो वो रेड तक आती चली जाएगी। इसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश। इसी को यदि सभी स्पेक्ट्रम एक साथ आते हैं तो हमें वाइट या सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखता है। यदि इनमें से कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं आएगा तो हमें वो ब्लैक, हमें रंग काला रंग दिखेगा, या काला रंग के हमें वो एहसास कराएगा। तीनों सबका मिक्स आएगा तो सबके अंदर किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उन रंगों का मिक्सअप हमें दिखाई देता है। कुछ ऑरेंज कलर के साथ साथ हमें पर्पल कलर भी दिखाई देते हैं, पिंक कलर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन सब का मिक्सचर जो है वो इनकी इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा इंटेंसिटी में या कौन सी कम इंटेंसिटी में, उसके अकॉर्डिंग वो मिक्स कलर भी हमें दिखाई देते हैं। मेनली जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, BGR बोलते हैं उसको, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो कौन से सेल के अंदर प्राइमरी कलर को पहचानने के लिए सेल्स पाई जाती हैं? कौन से के अंदर क्या होती हैं? प्राइमरी कलर को पहचानने वाली सेल्स होती हैं। उन्हें कैसे कहते हैं? उनको हम बोलते हैं, फर्स्ट है एरिथ्रोलैब, दूसरी होती है इसमें क्लोरोलैब, और थर्ड होती है साइनोलैब। मतलब कि ये प्राइमरी कलर को पहचानने वाली सेल्स सभी कौन सेल्स के अंदर पाई जाती है, उनका पिगमेंटेशन होता है। क्लोरोलैब जो होती हैं वो रेड कलर के प्रति क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं, मतलब कि ये रेड कलर को पहचानने का काम करती है। जो एरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब जो होती है वो ग्रीन कलर को पहचानने का काम करती है, और साइनोलैब जो है ब्लू कलर के प्रति सेंसिटिव होती है, मतलब कि वो नीले रंग के प्रकाश को पहचानती है। तो हमें यदि लाल रंग का प्रकाश देखना है तो एरिथ्रोलैब एक्टिव होंगी और उसके प्रति सेंसिटिव होगी, तो हमारे जो दिमाग तक है वो लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें लाल रंग का एहसास कराएगा। क्लोरोलैब हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग की चीज़ हम देखते हैं तो हरे रंग की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो हरे रंग के प्रकाश के प्रति उनको तरंग दैर्ध्य को रिसीव करेगी और हमारे माइंड तक उसे न्यूरोसेंसरी के द्वारा पहुँचाएगी। साइनोलैब्स मीन्स जो नीले रंग का प्रकाश यदि देखते हैं तो हमें नीले रंग की जो सेल्स हैं साइनोलैब कौन सेल्स में पाई जाती हैं वो एक्टिव होंगी और वो नीले रंग के प्रकाश को जो है वो हमारे दिमाग तक पहुंचाएगी और हमें नीले रंग का एहसास कराएगी। यदि मिक्स कलर आता है सबका, कुछ कलर हमें यदि पिंक कलर दिखता है तो पिंक कलर का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ जो है वो रेड और कुछ उसमें मिक्स कलर जो होगा वो पिंक का, उसके साथ कुछ ग्रीन भी होगा, या कुछ यही कह सकते हैं कि येलो के साथ कुछ रेड कलर की जो वेव्स हैं वो साथ साथ आएंगी लेंथ की, तो वो हमें पिंक कलर का एहसास कराएगा। तो जिस इंटेंसिटी की कलर की वेवलेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग उन रंगों का मिश्रण भी हमें वो एहसास कराती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर प्रॉपर पिगमेंटेशन पाया जाता है। पिगमेंटेशन कौन सेल्स के अंदर होता है, उनका वर्णक तंत्र पाया जाता है, उनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, और पिगमेंटेशन को बनाने के लिए होती है प्रोटीन। वो प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो कौन करेगा, mRNA करेगा। mRNA की फॉर्मेशन कैसे होगी, mRNA की फॉर्मेशन किससे होगी, DNA से, और DNA पर पाए जाने वाले जीन क्या करेंगे, जेनेटिक कोड के द्वारा उन पिगमेंट को बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो एरिथ्रोलैब को भी बनाएंगे, क्लोरोलैब को बनाएंगे और साइनोलैब को भी बनाएंगे। अब इन पिगमेंटेशन के लिए पाए जाने वाले जीन स्पेसिफिक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, मतलब कि इनके गुणसूत्रों के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन निश्चित होती है। जिस तरह से हेमोफीलिया को हमने समझा एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, इस तरह से सिकल सेल एनीमिया को हमने समझा वो ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, फेनिलकीटोन्यूरिया को हमने समझा वो हमें ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो जीन हैं
जो रेटिना के ऊपर, कोन सेल के ऊपर कलर को पहचानने वाले जो जीन हैं, वो जीन जब एक्टिव होंगे तब इन सेल्स के अंदर इनका पिगमेंटेशन होगा और वो क्या करेंगे, उन कलर को पहचानेंगे। यदि वो पिगमेंटेशन ही नहीं होगा, वो जीन ही नहीं होगा, तो पिगमेंटेशन नहीं होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगा तो पर्टिकुलर कलर को पहचानने के सेल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी और उनके प्रति हमारी आंखें जो होती हैं फिर वो ब्लाइंड हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंड। तो एक तरह से क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि सब डिपेंड किस पे करता है, जीन पे डिपेंड करता है। जीन ने यदि पर्टिकुलर एमआरएनए बनाया है, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाई है, उस प्रोटीन को बनाने वाले जो सेल्स हैं, वो प्रोटीन हैं वो सेल्स में जाएगी और वो पिगमेंटेशन उसको कर देंगी। लाल कलर को पहचानना है, हरे रंग को पहचानना है, नीले कलर को पहचानना है, तो हमें वो प्रत्येक कलर है वो दिखाई देगा। यदि इनमें से कोई भी जीन एब्सेंट होता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है, तो ये सारा प्रोसेस रुक जाता है, तो उस पर्टिकुलर कलर को पहचानने की जो रेटिना में जो सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाती। तो यहाँ पर यदि बात करें, हमारा नाइट विजन से कोई मतलब नहीं है, हमारा कलर विजन से मतलब है, कलर ब्लाइंड से समझ रहे हैं। तो हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं, रेटिना के अंदर चेंज कब होता है, चेंज कब होता है। अब यदि बात करें रेड कलर को पहचानने के लिए क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, एरिथ्रोलाइट। ग्रीन कलर को पहचानने के लिए रेटिना में पाए जाते हैं क्लोरोलैब, और ब्लू कलर को पहचानने के लिए हमारे अंदर सेल में पाए जाते हैं साइनोरैप, रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। ग्रीन और रेड कलर को पहचानने वाले जो सेल्स को फॉर्मेशन या पिगमेंटेशन के लिए जो जीन पाए जाते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। किस में पाई जाती हैं, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ब्लू कलर को पहचानने के लिए जो जीन है जिसका पिगमेंटेशन वो रेटिना में करते हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पर पाए जाते हैं, मतलब कि ये क्या है, ऑटोसोम है, और ये क्या है, एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स को डिटरमाइन करता है, मेल के अंदर वो एक्स और वाई के रूप में होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर वो एक्स एक्स 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस इन तीनों प्रकार का होता है। यदि एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ गया तो उसे हम बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। यदि इसमें डिफेक्ट आ जाता है, यदि जीन ये एब्सेंट है, मतलब कि दोनों जीन एब्सेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसे हम क्या बोलते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और यदि 7 नंबर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं, इसके अंदर पाया जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लू या येलो कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कि ये जीन यदि एब्सेंट है तो ये इसे हम बोलते हैं ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कि ये रेयरली ही किसी पॉपुलेशन में एब्सेंट होता है। मेनली ब्लू कलर को पहचानने वाले जीन सब में पाए जाते हैं। जो इन्फेक्शन होता है, जो म्यूटेशन होता है, लगभग इसी क्रोमोसोम के अंदर होता है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर होता है, और एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर एक होता है। तो मेल जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड फीमेल से संख्या में ज़्यादा होते हैं। जैसे हीमोफीलिया था, हीमोफीलिया जो हीमोफिलिक व्यक्ति हैं वो मेल फीमेल से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो रिसेसिव कंडीशन में दोनों होंगे तो वो जीन एक्सप्रेस होगा, यदि डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो वो कभी भी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। अब यहाँ पर पर्टिकुलर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको एक नाम दिया गया है, वो नाम इंपॉर्टेंट है, ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो रेड कलर ब्लाइंडनेस यदि किसी व्यक्ति में होती है, या ऐसा व्यक्ति जो रेड कलर ब्लाइंड है, मतलब कि उसके अंदर केवल ये ही जीन एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर, उस जीन के अंदर दोनों जीन एब्सेंट हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर केवल एक ही जीन एब्सेंट हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड कलर ब्लाइंडनेस, या हम इसको बोलते हैं प्रोटेनोनेपिया। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेनोनेपिया।
नेपिया, या इस प्रकार के रोग को हम क्या बोलते हैं, रेड कलर ब्लाइंडनेस। यदि उसके अंदर ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस पाया जाता है, मतलब कि ग्रीन कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं ड्यूटेरेनोनेपिया। ड्यूटेरेनोनेपिया। रेड कलर को पहचानने की क्षमता नहीं है तो प्रोटेरोनेपिया, ग्रीन कलर को पहचानने की क्षमता नहीं है ड्यूटेरोनेपिया। यदि ब्लू कलर को पहचानने की क्षमता नहीं है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइटेनोपिया। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस को हम क्या बोलते हैं, ट्राइटेनोपिया, इसको ड्यूटेरेनोपिया और इसको प्रोटेनोपिया। तो ये कलर ब्लाइंडनेस के मेनली रीजन होते हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड होगा। उसके अंदर मेनली जो रेड कलर ब्लाइंडनेस, रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा पाई जाती है, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस रेयरली प्रेजेंट होती है क्योंकि वो ऑटोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सेक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है हम इसका रीज़न समझ चुके हैं, एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन में डिफेक्ट आता है। अब ये किस प्रकार मेल और फीमेल में इनहेरिटेंट करती है, किस प्रकार ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, वो समझते हैं किस प्रकार से होता है। तो इसको थोड़ा सा मिटो के द्वारा थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। अब होगा क्या, मान लो हम बात कर रहे हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की, जो किस पे पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स क्रोमोसोम फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मेल के अंदर पाया जाता है केवल एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर फीमेल यदि इस कंडीशन में है तो वो नॉर्मल विजन होगा, मेल इस कंडीशन में है तो वो नॉर्मल विजन होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ये कंडीशन होती है, इस पे एक एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टेड है, मतलब कि रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। इसका मतलब ये फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। और यहाँ पर यदि ये जीन डिफेक्टेड होगा, डिफेक्टेड जीन को मैं राउंड कर रहा हूँ उसके ऊपर, इसका मतलब ये मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। उसके अंदर किसी भी टाइप से हरे या लाल रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होगी। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन के अंदर हम ये कर लेते हैं, ये कंडीशन होती है और यहाँ पर दोनों ही जीन डिफेक्टेड हैं, इसका मतलब ये एलोसोमल रिसेसिव कंडीशन आ गया। ये किस में आ गया, ये एलोसोमल रिसेसिव कंडीशन में आ गया। तो यहाँ ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। ये लेडीज जो होगी ये फीमेल है तो कलर ब्लाइंड फीमेल होगी ये। और इस कंडीशन में फीमेल में 2 ही कंडीशन होगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम या तो नॉर्मल कंडीशन में है तो ये नॉर्मल होगा, इसको नॉर्मल विजन मिलेगा। लेकिन यदि एक एक्स क्रोमोसोम और वो डिफेक्टेड है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो हीमोफीलिया की तरह यहाँ पर भी इनहेरिटेंस पाया जाता है। तो हम केस स्टडी करते हैं किस प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस है वो आगे अप्लाई होगा। तो हम एक एक केस को अलग से डिस्कस करते हैं किस प्रकार से होता है। मान लो एक एक्स एक्स और एक्स वाई, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक कलर ब्लाइंड मेल लिया और एक हमने ले ली फीमेल कैरियर फीमेल, और ये कलर ब्लाइंड मेल। इनका यदि मैरिज होती है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानें कैसी होंगी वो देखते हैं। ये क्रोमोसोम फीमेल गैमीट बने और मेल गैमीट है वो
इसमें फीमेल का ये क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है और मेल का एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है। अब होगा क्या ये देखते हैं। होगा क्या, ये फीमेल कैरियर, ये फीमेल क्या होगी, कैरियर। ये जो ये फीमेल भी क्या होगी, कैरियर होगी। अब हुआ क्या, ये मेल नॉर्मल और ये मेल भी क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कलर ब्लाइंड जो मेल था, पिता था, उससे उत्पन्न होने वाले पुत्र कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, मतलब कि हो सकते हैं यदि फीमेल भी क्या हो, कलर ब्लाइंड हो। फीमेल यदि कैरियर है और मेल यदि कलर ब्लाइंड है तो उसकी संतानें जो होंगी वो कैरियर होगी और उसके जो पुत्रियां होंगी वो कैरियर होंगी और उसके जो पुत्र होंगे वो नॉर्मल होंगे। पिता के कलर ब्लाइंड होते हुए भी जो उसके पुत्र हैं वो कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होती, क्योंकि पिता से वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम प्राप्त करता है और एक्स क्रोमोसोम कहाँ से प्राप्त करेगा, वो माता से प्राप्त करता है। माता से यदि इन्फेक्टेड आ गया तो यहाँ पर ये जो है, ये जो है ये कैसा होगा, ये कलर ब्लाइंड होगा। जो माता से एक क्रोमोसोम प्राप्त कर रहा है तो ये जो उसका एक पुत्र जो वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा और एक पुत्र नॉर्मल होगा। जबकि जो पुत्रियां हैं वो दोनों क्या होंगी, पुत्रियां यहाँ पर ये भी क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। लिखने में गलती कर दी अपन ने। तो ये दोनों पुत्रियों में से एक पुत्री कैरियर और एक कलर ब्लाइंड, ये नॉर्मल विजन होगी। तो यहाँ पर यदि ये कैरियर फीमेल का कलर ब्लाइंड मेल के साथ मैरिज होती है तो 50% संतानें जो होती हैं वो नॉर्मल विजन की होती हैं और 50% संतानें जो होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं। अब हम दूसरा केस स्टडी करें। यहाँ पर कलर ब्लाइंड फीमेल का मैरिज है हम नॉर्मल मेल से कर देते हैं तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, फीमेल गैमेट बने, मेल गैमेट बने और दोनों जो है वो क्रोमोसोम क्या है, इन्फेक्टेड है। अब यहाँ क्या बना, अब इनके जो संतानें हैं वो क्या होंगी, संतानों के अंदर फीमेल कैरियर, ये फीमेल कैरियर, ये मेल जो है वो रोगी और ये मेल भी क्या होगा, रोगी। क्योंकि वो मेल जो वो क्रोमोसोम कहाँ से प्राप्त कर रहा है, अपने माता से प्राप्त कर रहा है। तो ये फीमेल है वो कैरियर होगी। तो जो इसके अंदर 100% संतानें हैं वो कैरियर होंगी, पुत्रियां जो होंगी, और पुत्र जो होंगे वो 100% क्या होंगे, हर तरीके से क्या होंगे, वो रोगी होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कंडीशन किस कंडीशन में है, यहाँ पर जो फीमेल है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। किस कंडीशन में है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये डोमिनेंट जीन इस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता, तो ये फीमेल नॉर्मल रहेगी लेकिन वो कैरियर होगी। यहाँ पर ये किस कंडीशन में है, होमोजाइगस, और इसे हम क्या बोलते हैं, एलोसोमल रिसेसिव। एलोसोमल रिसेसिव कंडीशन में क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही जीन वहाँ पर डिफेक्टेड हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये कलर ब्लाइंडनेस की हेरिडिटी जो होती है वो इस प्रकार से ट्रांसफर होती है। और कलर ब्लाइंडनेस का रीजन हमने देखा, रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इनमें पाई जाती है। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होती है क्योंकि वो 7 नंबर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होती है। तो माता या पिता दोनों के ही क्रोमोसोम डिफेक्टेड होंगे 7 नंबर के, तो उसके अंदर ब्लू कलर विजन भी एब्सेंट होगा। तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्रोमोसोम कैसे आ रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। इसको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इससे पहले हम एक हीमोफीलिया के बारे में समझ चुके हैं किस प्रकार वो लिंक्ड इनहेरिटेंस है। इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक तरह का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है। लिंग सहलैंगन वंशागति बोलते हैं इसको, जो लिंग गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डिफेक्टेड होते हैं। तो आज ये टॉपिक अपना ये लगभग कंप्लीट हो गया। हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम के बारे में पहले समझ चुके हैं। म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ थी, क्रोमोसोमल के कारण डिसऑर्डर होते हैं। ये जो डिसऑर्डर हैं वो
मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंडल्स के जो रूल हैं वो लागू होते हैं, इसी कारण जो इनहेरिटेंस है वो शो होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जेनेटिक मैपिंग, किस प्रकार लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था, उसमें जेनेटिक मैपिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार जीन का परसेंटेज जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज को शो करता है, वो न्यूमेरिकल उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।